मोदी जी को हम बाहरी कह सकते हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी बाहरी हैं तो मैं तो फिर भी क्षेत्रीय हूँ, मेरठ मंडल का निवासी हूँ। मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ, पहले वो अपना गिराबान देखें, जिनके भाई राहुल कुटुंबा। जरा किसी पुलिस अधिकारी से, कर्मचारी से पूछ लीजिए उस पर कितने अपहरण के मुकदमे हैं। जो पुराने नेता थे उन्होंने बीकेयू छोड़ी है और उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं मदन भैया को टिकट दिलाने में टिकट बंधुओं का हाथ है और इसी वजह से वहाँ गए। तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा एफिडेविट सामने है, लेकिन एक परंपरा चल गई है प्रदेश में, किसी को पढ़ने की फुर्सत तो है नहीं, मुंह से बोल दिया, 5-7 चैनलों ने छाप दिया और वाह वाह होगी। सबसे बड़ा नेता गुजरात से आकर बनारस का बेटा बन सकता है। तो मदन भैया खतौली की सेवा नहीं कर सकता क्या? सस्ती खाद मिले, जो आज खाद इतनी महंगी हो गई है, गन्ना का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए और समय पर मिले, जो नहीं मिल रहा है। नमस्कार, यूपी तक में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं संदीप सैनी, खतौली विधानसभा सीट पर आज हम मौजूद हैं और उपचुनाव का माहौल यहाँ पर चल रहा है। लोकदल प्रत्याशी मदन भैया आज हमारे साथ हैं। हम अपने स्पेशल इंटरव्यू में आज इनसे बात करेंगे कि आखिर जो मुद्दा इस चुनाव में बढ़ चढ़ कर चल रहा है और जिसे संभवतः विपक्षी पार्टी भी उठा रही है, बार्य और बाहुबल, आखिर इसका सामना ये कैसे करेंगे इस चुनाव में और क्या जवाब ये विपक्षी पार्टी को देंगे और जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर ये जाने वाले हैं। जी मदन भैया जी, आपका स्वागत है यूपी तक की टीवी। धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस चुनाव के अंदर आप पर बार्य और बाहुबली, इन दो चीज़ों के बातें बहुत बड़ी कही जा रही हैं। बीजेपी शायद इन्हीं चीज़ों को, मुद्दे को लेकर के चुनाव में बार बार जिक्र भी कर रही है। क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में मैं क्या कहूँ, तो पूरा देश जानता है। क्या नरेंद्र मोदी जी को हम बाहरी कह सकते हैं? अगर नरेंद्र मोदी जी बाहरी हैं तो मैं तो फिर भी क्षेत्रीय हूँ, मेरठ मंडल का निवासी हूँ। मेरी राजनीतिक यात्रा ही मेरठ जिले से शुरू हुई थी। मेरठ जिले के खेकड़ क्षेत्र से मैं विधायक रहा था, जो और मेरठ का मुजफ्फरनगर का बॉर्डर लगता है। तो आप स्वयं समझ लीजिए, जब इनकी पार्टी का सबसे बड़ा नेता गुजरात से आकर बनारस का बेटा बन सकता है, तो मदन भैया खतौली की सेवा नहीं कर सकता क्या? क्योंकि ये नहीं चाहते कि इनकी लूट को कोई रोक पाए, ये चाहते हैं जो इनसे दबके रहे। केवल इसलिए इनकी लूट रोकी जाएगी और किसानों और कमेरों को आगे बढ़ाया जाएगा। मंत्री संजीव बालियान कह रहे हैं कि दबंगई के ऊपर आप पर जो आरोप दबंगता के दिखाई दे रहे हैं कि बाहुबली हैं, कि बाहुबली तो मुजफ्फरनगर की गलियों गलियों में रहता है। इन चीज़ों का वे बहुत प्रयोग कर रहे हैं और मुद्दा भी बना रखा है। बाहुबली को लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, वो क्या कह रहे हैं मुझे इस पर नहीं जाना। मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ, पहले वो अपना गिराबान देखें, जिनके भाई राहुल कुटुंबा। जरा किसी पुलिस अधिकारी से, कर्मचारी से पूछ लीजिए उस पर कितने अपहरण के मुकदमे हैं। मदन भैया का एफिडेविट देख लीजिएगा, उस पर कोई मुकदमे हैं? अब कोई जुबान से क्या बोलता है कि चर्चा चल जाती है। हमने जो कुछ कहा अपने एफिडेविट में कहा है। ओनली 2 मुकदमे, उसमें भी माननीय उच्च न्यायालय से इस्तनागादीश है, 1 मर चल रहा है, और वो भी चुनाव आचार संहिता के हैं। किस नेता पर आचार संहिता के मुकदमे नहीं है, मुझे बता दीजिए। जो मान्यवर बोल रहे हैं शायद उस पर ना हो। आप चाहें आप ही कुंडली खंगाल लिए, हमारे पास तो समय है नहीं किसी की कुंडली खंगालने का। मदन भैया जी, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि अभी जब जैन जी के यहाँ पे जनसभा हुई थी, आप भी जब यहाँ पर मौजूद थे, तीनों सभाओं में रहे थे आप उनके साथ में। उसके बाद जैन जी दिल्ली की तरफ रवाना हो गए थे और आप सिसोली गए थे, जहाँ अपने नरेश टिकैत जी से मुलाकात भी की थी और महेंद्र सिंह टिकैत जी के अधिपत पुष्प अर्पित भी किए थे। उसके लिए सवाल उठ रहे हैं, 2 बीकेयू के नेताओं ने, जो पुराने नेता थे, उन्होंने बीकेयू छोड़ी है और उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं मदन भैया को टिकट दिलाने में टिकट बंधुओं का हाथ है और इसी वजह से वहाँ गए। तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नरेश टिकैत जी का हमारे प्रति सदैव ही बहुत ही श्रद्धा हमारी भी रही है और उनका भी हम पे आशीर्वाद रहा है। और केवल नरेश टिकैत जी का ही नहीं, हर किसान का रहा है। अभी माननीय ऋषिपाल अम्बावत जी हमें समर्थन दे के गई है, क्या उन्होंने भी टिकट दिलाया है? और देखिए,
जहाँ संबंध होते हैं और जहाँ किसानों की लड़ाई होती है, चौधरी जैन सिंह जी भी किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, नरेश टिकैत जी भी किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऋषिपाल अम्बावत जी भी किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और लोकतंत्र है। लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने के लिए किसी को टिकट मांगना, कहना, देना, ये एक हिस्सा है। कोई आजकल गैर तरीके से तो लड़ाई लड़ी जाएगी। तो ये कोई मुद्दे नहीं है, ये मतलब एक तरह के नॉन मुद्दे हैं। एक चीज़ और मदन भैया जी, लास्ट सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि ये भी मुद्दा जोर शोरों से उठाया जा रहा है कि चौधरी चरण सिंह हमेशा कहते थे कि मैं किसी बाहुबली को टिकट नहीं दूंगा, इसके विरोध में रहे हैं, और जैन जी ने आपको मैदान में उतारा है, ये भी एक मुद्दा बन के आ रहा है। उस चीज़ को आप क्या कहेंगे? देखिए, चौधरी चरण सिंह जी हमारे श्रद्धा है, जिनमें हमें श्रद्धा थी, वो नेता है। हमने वो समय नहीं देखा, लेकिन हम चौधरी अजीत सिंह जी के साथ रहे, नेताजी मुलायम सिंह जी के साथ रहे, और उन्होंने देश पे प्रदेश में एक वर्चस्व उनका रहा है, हमें मालूम है। और जब मैंने कहा, जब मेरा एफिडेविट सामने है, लेकिन एक परंपरा चल गई है प्रदेश में, किसी को पढ़ने की फुर्सत तो है नहीं, मुंह से बोल दिया, 5-7 चैनलों ने छाप दिया और वाह वाह होगी। लेकिन इसमें भी हम वादा करते हैं, उनको पछाड़ेंगे। अब नामांकन हो चुका है, अब तेज़ी से प्रचार भी होगा, तो किन मुद्दों को लेकर के आप अब मैदान में अपने जोर आजमा रहे हैं? देखिए, हमारे वही मुद्दे हैं, किसानों को, कमेरों को उनका उचित मूल्य मिले, बिजली के जो मीटर किसानों में ज़बरदस्ती लगाए जा रहे हैं वो ना लगाए जाएं, सस्ती खाद मिले, जो आज खाद इतनी महंगी हो गई है, गन्ना का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए और समय पर मिले जो नहीं मिल रहा है, ये मुद्दे हैं। और जातियों को उचित भागीदारी मिले, हर जाति को, हर पिछड़ी जाति को, हर दलित जाति को, हर गरीब को उचित भागीदारी मिले, राजनीतिक में भी और अन्य नौकरियों में भी। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो इस खतौली विधानसभा सीट के भविष्य के बारे में आप आखिर क्या सोचकर इस समय मैदान में क्या देंगे आप खतौली विधानसभा से? देखिए, खतौली विधानसभा को क्या देंगे, सवाल इस चीज़ का नहीं है। सवाल ये है, किसानों को कैसे उनका जीवन स्तर ऊपर उठाएंगे, मुख्य मुद्दा ये है। आप पर्टिकुलर्स अगर एक चीज़ पर जाएंगे तो एक तरह से समझो आप बीजेपी के जाल में हैं। हम बीजेपी के जाल में नहीं हैं। हमने कहा हम किसानों की लड़ाई लड़ेंगे और मुजफ्फरनगर की खतौली सीट से पूरे प्रदेश में एक ऐतिहासिक संदेश जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। जी, ये तो मदन भैया लोकदल प्रत्याशी खतौली विधानसभा सीट से, उनका साफ तौर पे कहना है, जो मंत्री बालियान जी ने कहा है कि गली गली बाहुबली मुजफ्फरनगर में मिलते हैं। इन्होंने कहा है कि वे अपनी थोड़ा सा गिरवान में भी झांक लें, क्योंकि राहुल कुटबी उनके भाई हैं, उनका भी रिकॉर्ड एक बार खंगाल लें। साथ ही इनका कहना है कि जो इनके मुद्दे हैं उसको ज़मीनी स्तर पर भी हैं करके दिखाएंगे। संदीप सैनी, यूपी तक।